Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. So in this video I'm gonna talk about which is best pharmacy और DPT. अब मैं आपको जो है वो DPT और फार्मेसी के बारे में सारा कुछ बताऊंगी और लास्ट में वही बताऊंगी कि क्या चीज़ मेरे अकॉर्डिंग है जो है वो कौन सी फील्ड बेहतर रहेगी DPT या फिर फार्मेसी. आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट सो आई हैव आइडिया कि कौन सी फील्ड बेहतर है. ओके सो फर्स्ट वन इज DPT. सब पॉइंटर्स जो हैं वो आप लोगों ने देखने हैं कोई भी फील्ड को चूज़ करने से पहले. सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो फील्ड आप चूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ DPT और फार्मेसी ना हो, कोई और भी अगर आप सब्जेक्ट चूज़ करना चाह रहे हैं तो बेसिकली उसका जो है वो ट्रेंडिंग पे है, वो स्कोप है उसका या फिर नहीं. अब फॉर एग्जाम्पल आप बॉटनी या zoology चूज़ कर लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज उसका ट्रेंड जो है वो 2018-17 में हुआ करता था. जो ये स्टूडेंट्स करते थे उनको बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती थी. तो अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने जो फील्ड चूज़ की है फार्मेसी और DPT उसका स्कोप क्या है, या फिर वो ट्रेंडिंग पे है या फिर नहीं है. ट्रेंडिंग मीन्स कि आजकल लोग उसको ज़्यादा ऑप्ट करते हैं या फिर नहीं करते. उसके बाद जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि आपको उस फील्ड का शौक है या नहीं है, सही है. बिकॉज अगर वो चीज़ आपको या अगर वो फील्ड आपको पसंद नहीं होगी तो फिर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स देना बहुत मुश्किल हो जाता है. जो एग्ज़ाम्स में हमारे पास जो एग्ज़ाम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के वो टोटली कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो फिर उनको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कोई आप ऐसी फील्ड रख लें जो आपके इंटरेस्ट की ना हो. तो आपने जो है वो पहली चीज़ देखनी है कि वो ट्रेंडिंग पे है या नहीं. दूसरा आपने देखनी है कि आपको वो चीज़ पसंद है या नहीं. और तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि उसमें हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं या फिर हमारे पास प्राइवेट जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है. या फिर अगर अवेलेबल हैं तो उनकी क्या हमारे पास टाइमिंग होगी और क्या चीज़ें होंगी. तो ये सब अगर चीज़ें आप पहले से ही जो है वो सॉर्ट आउट कर लें तो फिर लास्ट में जाके इतना इशू नहीं होता. बिकॉज जॉब लेना आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. तो DPT और फार्मेसी ये दो फील्ड में हमेशा जो है वो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं. सो ओके अब नेक्स्ट है फार्मेसी. तो फार्मेसी में भी आपने कुछ चीज़ें देख लेनी है कि वो ट्रेंडिंग पे है या नहीं है, आपको उसका शौक है या नहीं है, और उसमें क्या क्या आगे जो गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं. वैसे तो मैं आपको भी बताऊंगी लेकिन फिर भी आपने एक दफ़ा खुद से भी रिसर्च करनी है कोई भी चीज़ रखने से पहले कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं है. ओके सो अब बात कर लेते हैं बेसिकली कि हमारे पास जो है वो DPT और फार्मेसी में क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ बेहतर है. तो देखें DPT और फार्मेसी दोनों हमारे पास 5 साल की है. DPT का जो हमारे पास स्कोप है पाकिस्तान में वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू फार्मेसी. फार्मेसी का स्कोप थोड़ा सा आता है. DPT में हमारे पास गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स दोनों अवेलेबल हैं. फार्मेसी में भी यही होगा लेकिन DPT में ज़्यादातर आपको हॉस्पिटल्स में जॉब मिलेंगी, आप स्कूल्स में जॉब कर सकते हैं. जो हमारे पास फिजिकल फिटनेस के टीचर्स होते हैं आप वो बन सकते हैं. हमारे पास फार्मेसी में डिफरेंट कंपनीज़ में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं. इफ़ यू आर है ना कि आपको कुछ मेडिसिन से रिलेटेड पढ़ना है या मेडिसिन कैसे बनाते हैं तो फिर आप फार्मेसी ऑप्ट कर लें. अदरवाइज फिर आप DPT के लिए चले जाएँ. सैलरी इन दोनों की तकरीबन 20,000 30,000 से स्टार्ट होती है इंटर्नशिप के टाइम पे. और उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है आपकी सैलरी बढ़ती रहती है. फार्मेसी में थोड़ी सैलरी ज़्यादा होती है बिकॉज आप कंपनीज़ में जॉब करते हैं और अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी मोस्टली सैलरी 70-80 के अराउंड तो होती है. अगर हम देखें DPT का तो इसका अब्रॉड में पाकिस्तान से ज़्यादा स्कोप है और सैलरी भी वहाँ पर ज़्यादा होती है. पाकिस्तान में ज़रा इसका थोड़ा कम स्कोप है. फार्मेसी में का जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा स्कोप है. अगर हम देखें कि क्या चीज़ बेहतर है और मेरे ओपिनियन में आपको क्या चीज़ ऑप्ट करनी चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग फार्मेसी चूज़ कर लें. बिकॉज फार्मेसी के लिए ये होगा कि आप बाद में टीचिंग कर सकते हैं, कंपनीज में जॉब कर सकते हैं और बहुत कुछ.